सबसे पहले आइए समझते हैं कि हुआ क्या। 22 अप्रैल 2025 को करीब 2:30 बजे पहलगाम की बैसारन घाटी में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। ये जगह पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है और उस दिन वहां सैकड़ों लोग अपनी छुट्टियां मना रहे थे। लेकिन आतंकियों ने इस खूबसूरत वादी को खून से रंग दिया। 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे, और 36 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 2 विदेशी भी थे। आतंकियों ने खास तौर पर पुरुष हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF), जो लश्कर ए तैयबा का हिस्सा है, जिसने हमले की जिम्मेदारी ली, उनका दावा था कि ये हमला कश्मीर में बाहरी लोगों के बसने और जनसांख्यिकीय बदलाव के खिलाफ था। इस हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर थे, और हैदराबाद के IB अधिकारी मनीष रंजन शहीद हुए। एक स्थानीय गाइड सैयद आदिल हुसैन शाह ने घायलों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि उन परिवारों की है जिनका सब कुछ छिन गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए, जिनमें 2 पाकिस्तानी नागरिक हाशिम मूसा और अली भाई शामिल हैं। इनकी जानकारी देने के लिए 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया। भारतीय सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बैसारन घाटी और फिर पंजाल रेंज में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना की विक्टर फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। पहलगाम में अस्थायी लॉकडाउन लगा दिया गया और पूरे देश में संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। भारत ने इस हमले को सैन्य के साथ साथ कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर जवाब दिया। सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए। इंडस वाटर ट्रीटी निलंबित। 1960 का यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे के लिए था। भारत ने इसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया। अटारी वाघा बॉर्डर बंद। ये दोनों देशों के बीच व्यापार और आवागमन का बड़ा रास्ता था। पाकिस्तानी नागरिकों पर रोक। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा रद्द कर दिए और उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ने को कहा। दूतावासों में कटौती। पाकिस्तानी हाई कमीशन के सैन्य सलाहकारों को निकाला गया और दोनों देशों के दूतावासों का स्टाफ 55 से घटाकर 30 कर दिया गया। सार्क वीजा छूट खत्म। पाकिस्तानी नागरिक अब इस स्कीम के तहत भारत नहीं आ सकेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। क्या भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की? 25 अप्रैल 2025 तक भारत ने कोई आधिकारिक सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत चुप है। भारतीय सेना ने LOC पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पाकिस्तान ने अपने एयरबेस की सुरक्षा बढ़ा दी है और POK में आतंकी कैंप खाली करवाए जा रहे हैं। पिछले उदाहरण 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक। इस बार भी लोग ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस हमले के बाद हर भारतीय के मन में है। आखिर बैसारन घाटी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? अप्रैल में कश्मीर में टूरिस्ट सीजन अपने चरम पर होता है। बैसारन घाटी में हर दिन सैकड़ों पर्यटक आते हैं, लेकिन वहां कोई सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था। रिटायर्ड IPS अधिकारी यशोवर्धन आजाद, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक रह चुके हैं, ने कहा कि बैसारन जैसे इलाके में सुरक्षा बलों की उपस्थिति होनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आतंकियों को स्थानीय समर्थन मिला था? सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पहले से इलाके की रेकी की थी। उन्होंने बैसारन को इसलिए चुना क्योंकि वहां कोई सुरक्षा बल नहीं था और हमले के बाद बच निकलना आसान था। आतंकियों ने सेना की वर्दी पहनी और बॉडी कैमरे का इस्तेमाल किया। सुरक्षा को लेके आपका क्या कहना है? जवाब कमेंट में बताएं। जय हिंद।